गाइस, वेलकम टू सट्टेबाज ट्रेडर्स। और मैंने कल ही बोला था कि हाँ, मार्केट कल 52,000 टच करके उसके बाद नीचे की तरफ फॉल करेगा और काफ़ी अच्छा फॉल कर गया, मतलब 500-600 पॉइंट नीचे गया। तो आज का ट्रेड देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था, मैं जो प्लान करके पहले से बैठा था कि 52,000 को टच करने के बाद वो रिवर्सल दिखाएगा और मार्केट नीचे की ओर गिरेगा। तो वही प्लानिंग के साथ जब ये पहली बार यहाँ पे पहुंचा, 52,000 के करीब पहुंचा, जो कि था 20 पॉइंट नीचे 52,000 से। तो यहाँ से जब हल्का सा एक रेड कैंडल बनाया तो मैंने यहीं पे एंट्री ले ली थी। आप लोग दिख रहा होगा ये 9:42 के आसपास हो रहे हैं, मतलब इस कैंडल के अराउंड कहीं मैंने एंट्री ली थी। और ट्रेड की टाइमिंग देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रेड 9:47 पे मैंने लिया हुआ था। मैंने सेल किया था कॉल 297 पे, मतलब मैं डाउन साइड देख रहा था 9:47 पे इस वाले कैंडल पे। यहाँ तक पहुंचा हुआ था तो मैंने शॉर्ट किया होगा, बट ऑल ऑफ अ सडन ये ऊपर ही जाने लग गया। तो जैसे ही इसने ये क्रॉस किया और 52,000 को टच किया तो मैं तुरंत एग्जिट कर गया। तो बहुत ही छोटे से लॉस के साथ मैंने एग्जिट किया था। आपको दिख रहा होगा 297 पे मैंने सेल किया था और 315 पे मैंने बाई बैक किया। तो मतलब कितने पॉइंट का, 20 पॉइंट का भी असल नहीं गया, मतलब इसीलिए मेरा जो लॉस था वो 600 रुपये से कम का था। अभी मैं दिखा दूंगा पोर्टफोलियो में भी। और उसके बाद जो सेकंड ट्रेड मैंने फिर से वही मेरा एक्सपेक्टेशंस था, मैं बस ढूंढ ही रहा था कि कौन सी अपॉर्चुनिटी मिले और वैसा सिनेरियो हो जो मैं सोच रहा हूँ तो मैं एंटर करूंगा। तो वही हुआ यहाँ 52,061, मतलब थोड़ा सा ऊपर उसके गया था और फिर रिटर्न होने लग गया था। बट मैं इस पर श्योर था कि फर्स्ट टाइम में ही रिटर्न नहीं जाएगा, दोबारा पुल बैक जरूर देगा। यहाँ फिर पुल बैक दिया, फिर गिरा, और उसके बाद जब तीसरी बार पुल बैक देने के लिए आया तो फिर मैंने यहाँ पे एंट्री किया। आपको देखिए 10:21 हो रहा है, इसी के अराउंड मैंने कुछ एंट्री किया था और दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये मैंने 228 पे सेल किया 10:23 पे, या एग्जैक्टली। सो 10:23 पे जब यहाँ पे मार्केट बिल्कुल टॉप पे था मैंने तुरंत वहीं पे सेल कर दिया था। अभी ये ग्रीन कैंडल ही बना रहा था तभी मैंने सेल कर दिया था, मैंने ज़्यादा सोचा भी नहीं। और उसके बाद से मार्केट लगातार फॉल किया, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने तुक्का मारा था कि 52,000 के ऊपर ये नहीं जाएगा जो यहाँ पे इसने हाई बना दिया है, क्योंकि आज मार्केट रिवर्सल देगा। क्योंकि 48,000 या 48,500 के बाद से कॉन्टिन्यूसली ये पिछले 5-6 दिन से बुल रैली में है। तो इतना ज़्यादा मूवमेंट के बाद 51 से लौटना था, वो नहीं लौटा, क्योंकि 51 के 1000 के ऊपर गैप अप खोला और उसके बाद 51,000 का सपोर्ट लेके बहुत तेजी से ऊपर आ गया। तो वहां पे नहीं गिरा तो फिर मैक्सिमम चांस था कि अब 52,000 से गिरने वाला है, क्योंकि अब मंथ का एंड भी आ गया। तो जो लोग नीचे से पुट शॉर्ट करते जा रहे हैं, ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं, जो पोजिशनल सेलर्स होते हैं, नीचे के पुट शॉर्ट करते जा रहे हैं कि चलो ये सब तो जीरो हो जाएगा, उनको भी तो धोखा देना है, इसलिए मार्केट को लौटना था ही नीचे। तो ये जैसे ही अब यहाँ से लौटा तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सेल किया और ये बहुत तेजी से फॉल कर रहा था और मुझे 24-25 सौ के अराउंड प्रॉफिट दिखा और मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया अपने इस ट्रेड से। और उसके बाद भी काफ़ी नीचे तक गया था, जैसे यहाँ दिख रहा होगा मैंने 288 पे शॉर्ट किया था और 212 पे ही एग्जिट कर लिया। ऑल तो ये यहाँ से 30 पॉइंट और नीचे गया था, मतलब मैं होल्ड कर दिया तो मुझे इसी ट्रेड में 3,500 के आसपास मिल जाते हैं। बट एनीवे, उतना ज़्यादा होल्ड करने से कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, बैकफायर कर जाता है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं किया। ये जैसे ही इस पॉइंट तक पहुंचा मैंने निकाल लिया था। ये यहाँ पे बनाया हुआ था लो इसने, तो जैसे इस लो के थोड़ा सा क्रॉस गया था और मैं मेनली पैसा देख रहा था, 2,500 तक गया तो मैंने निकाल दिया, क्योंकि पहले ट्रेड में 500 का लॉस था छोटा सा। तो अभी 2,500 तक गया था तो मैंने निकाल दिया कि चलो ठीक है, 2,000 का प्रॉफिट तो मेरा हो ही गया होगा। बट वही है, जब मैंने एग्जिट किया तो थोड़ा सा स्लिपेज में नहीं होता है कि उस समय स्पाइक्स लगी रहते, बहुत तेजी से मूव कर रहा था, तो स्पाइक्स में थोड़ा 5-6-8 पॉइंट चला गया। तो उसके चक्कर में मुझे यहाँ पे 300 ज़्यादा ही कम प्रॉफिट हुआ। मैंने यहाँ 2,000 तक देखा हुआ था इसलिए मैंने एग्जिट किया था, बट मुझे 1650 पे ही निकलना पड़ गया। तो ये फर्स्ट ट्रेड में आपको दिख रहा होगा 550 का लॉस हुआ है, सेकंड में 2277 का प्रॉफिट। और ये तो पता है आपको, हेजिंग के लिए है, मार्जिन कम करने के लिए ले लेना पड़ता है ऑप्शन सेलिंग में। तो ये थे आज के 2 ट्रेड, जैसा कि प्लान होता है 2 ही ट्रेड लेना है। और ये है, देखो बस ये रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना है कि लॉस हो तो 500-600 का हो या 700-800 का हो, उससे ऊपर ना जाए, और प्रॉफिट हो तो एटलीस्ट 2,000 से ऊपर का हो। तो अगर ये रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा ना, तो बस एक और चीज़ बचेगी जो करना है, वो है एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी बन गई तो मतलब बल्ले बल्ले समझ लो, प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब प्रॉफिटेबल होने से, बहुत अच्छा अकाउंट ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि 2-4 चीज़ें ही होती हैं जिसको कंट्रोल करना होता है, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, और उसके बाद से एक्यूरेसी और रिस्क टू रिवॉर्ड। तो मैंने रिस्क मैनेजमेंट तो मैं शुरू से ही मैनेज कर रहा हूँ, आज तक सोच लो मैंने 6-7 महीने से ट्रेड किया हुआ है, तो 10-12-15 हज़ार जो डूबे हुए हैं, जबकि मेरे पास 1.5 लाख के अराउंड पैसे हैं। तो उतना काफ़ी है कि मतलब मैंने रिस्क तो बचाया, मैनेजमेंट तो किया हुआ है, तभी मेरा पैसे अभी तक सेफ है। पैसे बचाना सर्वाइवल मोड में तो मैं अच्छा परफॉर्म किया हूँ।
सर्वाइवल में इतने महीने से चल रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ खाली बस मार्केट में, कुछ न दे रहा हूँ मार्केट से ना कुछ ले रहा हूँ। 15,000 लॉस है, आप समझ सकते हैं, उसमें से 8 से 9,000 रुपये तो ट्रेडिंग चार्जेस ही होंगे, तो मेरे अपने बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं है मार्केट में। तो इसीलिए सर्वाइवल वाला स्टेज तो कंप्लीट हो गया था, बट प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ मैं कई महीने से। तो उसकी वो होगा जब रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज होगा और एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो एक्यूरेसी बढ़ाने पे फोकस करना है अभी। रिस्क टू रिवॉर्ड तो मेरा ऑलमोस्ट सही है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, अलग बात है। कभी मैं छोटे प्रॉफिट में कभी नहीं निकलता हूँ, 200, 400, 500, 800 के प्रॉफिट में कभी भी एग्जिट नहीं करता हूँ। मैं हमेशा बड़े प्रॉफिट में ही एग्जिट करता हूँ, और इसके चक्कर में कभी कभी वापस से मार्केट घूम भी जाता है। तो जो बचा रह गया वो है एक्यूरेसी। मेरी एक्यूरेसी नहीं है, मैं एक दिन प्रॉफिट करता हूँ, फिर 2 दिन लॉस कर देता हूँ, फिर एक दिन प्रॉफिट करता हूँ, फिर एक दिन लॉस हो जाता है। तो उस पर फोकस करना है, ठीक है। चलो अब पीएनएल देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो क्लोज करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करना है। मेनली मेरा पर्पज़ है कि बस पीएनएल दिखाना है वेरीफाइड, ताकि एक फ्लो में रोज़ दिखता रहे कि हाँ किस तरह से अकाउंट कोई ग्रो होता है तो कैसे होता है, और नहीं होता है तो भी कैसे होता है, वो भी पता लगेगा एक टाइम पे जाके। तो अभी तक मेरा 15,389 का लॉस यहाँ पे दिख रहा है, पूरे ट्रेडिंग डेज मिला के 6 महीने के। और अभी आज प्रॉफिट हुआ है 1600 का, तो ये 13,000 समथिंग हो जाएगा, 13,500 800 के अराउंड। और इस मंथ का देख लेते हैं एक बार फिर से, 1 मार्च से लेके 24 मार्च तक का, क्योंकि 25 का अभी अपडेट नहीं हुआ होगा, वो कल अपडेट होगा। तो 1 से 25 के अराउंड शायद 6,000 के अराउंड लॉस है, या एग्जैक्टली 6,000 का लॉस था मेरा, और आज 1600 का प्रॉफिट है, तो ये फिर से 43-4400 पहुँच जाएगा। और ट्राई करना है, अभी 5 दिन बचे हुए हैं ट्रेडिंग के इस मंथ। तो इस मंथ जो 5 दिन बचे हुए हैं, ये यहाँ पे खाली क्यों है, अच्छा छुट्टी था शायद। एनीवे यहाँ पे आज अपडेट हुआ है 25 मार्च का 1600 रुपये। अब ये 1 2 3 और एक ट्रेडिंग डेज और बचे हुए हैं शायद, ये है सॉरी यहाँ पे इधर है 31 को। तो बस ये 5 दिन ट्राई करना है, 4 दिन ट्राई करना है कि प्रॉफिट में जाए, एटलीस्ट 2 या 3 दिन उसमें से। और 2 या 3 दिन में प्रॉफिटेबल निकल गया तो ये मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा, या फिर प्रॉफिट में भी जा सकता है, बड़ा प्रॉफिट हो गया तो। ठीक है, इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, एंजॉय करो, बाय।